व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्टिंग लाइक एन एक्सट्रोवर्ट इवन दो यू आर नॉट। मतलब क्या क्या एडवांटेज होता है एक एक्सट्रोवर्ट की तरह एक्टिंग करना इवन दो यू आर नॉट एन एक्सट्रोवर्ट। यदि वो आप अगर आप एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट नहीं हो लेकिन आपको एक एक्सट्रोवर्ट की तरह एक्टिंग करना आपको कैसे कैसे फायदेमंद हो सकता है। देखिए पहली बात तो ये कि एक्टिंग करने से ज़्यादा अच्छा होता है आप रियल्स आपको मतलब खुद को एक्सेप्ट करो कि मैं ऐसा ही हूँ। तो आप खुद को पहले तो आपको खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं ऐसे दिखता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं मेरा पर्सनैलिटी ऐसा है। आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद आप अपने फायदेमंद के लिए तो आप एक्सट्रोवर्ट बनने का एक एक्टिंग कर सकते हो। और क्योंकि सोसाइटी में एक्सट्रोवर्ट लोगों को ज़्यादा प्रिफरेंस मिलता है, तो आप एक्सट्रोवर्ट तो हो, आपका एडवांटेजेस है, वो एडवांटेज आप अपने में रखो। आप जब घर में अकेले रहते हो तो आप अपना कुछ स्किल डेवलप करो, पढ़ाई करो, रीड बुक्स, अच्छे अच्छे मूवीज देखो, गाना गाने का प्रैक्टिस करो। या जॉब में आप अगर स्टडी करो तो अच्छे से, आप अगर कॉलेज में या स्कूल में हो तो आप आराम से ज़्यादा समय पढ़ाई में दो। या आप अगर जॉब में हो तो जॉब में कैसे आपको और भी बेहतर कर सकते हो, जॉब में या दूसरे जॉब में आप कैसे वो कर सकते हो। दूसरे जॉब में आप जा सकते हो, उसका तैयारी कर सकते हो ज़्यादा सैलरी मिलने के लिए, या प्रमोशन के लिए ज़्यादा तैयारी कर सकते हो घर में। लेकिन जब भी आप बाहर रहते हो तो आप एक्सट्रोवर्ट बनने का एक एक्टिंग कर सकते हो, जिससे लोगों को लगेगा कि आप एक एक्सट्रोवर्ट हो लेकिन आप अंदर ही अंदर एक इंट्रोवर्ट होंगे। और आपको इसीलिए दोनों वर्ल्ड का, एक्सट्रोवर्ट वर्ल्ड का भी और इंट्रोवर्ट वर्ल्ड का भी फायदा, दोनों का ही फायदा मिलेगा। तो इसीलिए वो मेरा पॉइंट है कि आप एक्टिंग कर सकते हो। बाकी एक्ट लाइक वन, सॉरी, एक्ट लाइक दैट टू बी लाइक दैट, आई मीन आपको देखिए बहुत सारे लोग आपको बताएगा कि अगर आप किसी भी चीज़ आप बनना चाहते हो तो आपको बनने के लिए, बनने से पहले पहले आपको एक्टिंग करना पड़ेगा, वैसा एक्ट करना पड़ेगा। जैसे एक अगर लायन की तरह आपको बनना है तो पहले आपको लायन की तरह एक्ट करना पड़ेगा। तो एक्ट करने से क्या होगा, धीरे धीरे आप वो चीज़ आपके ऊपर डेवलप हो जाएगा, आपका पर्सनैलिटी वैसे डेवलप हो जाएगा। तो पहले आप एक्ट करो कि जैसे आपको खुद को ऐसे मानो कि मैं इंट्रो, जब भी, चलो घर पे रहते हो तो आप इंट्रोवर्ट मानो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही घर से बाहर कदम रखते हो तो आप ऐसे खुद को सोचो कि अभी घर के बाहर हूँ। जो घर के अंदर था तब मैं इंट्रोवर्ट था, अभी घर के बाहर आ गया तो मतलब मैं एक आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, नाउ आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, आपको ऐसे सोचना है, आपको ऐसे एक्ट करना है। तो उसके बाद है कुछ पॉइंट, जैसे अटेंड पार्टीज व्हाइल टॉक टू अदर्स ऑन द फोन। मतलब पार्टीज, देखो देखिए एक्सट्रोवर्ट जैसे आप बनने जाओगे तो आपको तो पार्टीज वगैरह में लोग बुलाएगा, क्योंकि आप अभी लोगों को लगेगा कि आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप तो पार्टी में आओगे ही आओगे। तो आपको तो जाना पड़ेगा और आप जाना भी चाहिए। तो ज़्यादा जाने से आपको नेटवर्क ज़्यादा, देखिए वही सब फायदे हैं। क्या फ़ायदे होते हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रेंड्स, नेटवर्क बना पाओगे, आपका सोशल सोशल हायरार्की में आपका रैंक ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, तो पार्टीज वगैरह में तो आपको जाना पड़ेगा। तो पार्टीज में जब जाओगे तो ऐसे काम करो, फ़ोन में आप बिजी रह सकते हो। जैसे आप इंपॉर्टेंट मैसेज हो या फ़ोन कर रहे हो, फ़ोन ज़्यादा मतलब प्रीफर करो आप। ऐसे आप दिखाओगे सॉरी आई एम ऑन ए फ़ोन, मैं एक फ़ोन पे हूँ, मैं जा रहा हूँ, आप थोड़ा रुकिए, आप लोग एंजॉय कीजिए, कोई बात नहीं, मेरा एक इंपॉर्टेंट फ़ोन है। तो ऐसा बहाना दे सकते हो मतलब। तो ऐसा करके आप पार्टी भी अटेंड कर लिया, आपका काम भी हो गया, आपने अटेंड भी कर लिया, कोई आपको बोल भी नहीं सकता कि वो तो बुलाता, वो आते नहीं, वो सारे इंट्रोवर्ट ऐसे लोग बोलेगा भी नहीं, क्योंकि आप तो पार्टीज वगैरह अटेंड करते हो। लेकिन अटेंड करते वक्त आप ये सब थोड़ा ट्रिक्स आप याद रखो। उसके बाद बी अनअवेलेबल मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मतलब आपका तो जब भी आपका ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट लोग आपसे जुड़ जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कॉल आएगा उन लोगों का कि आ जाओ बाहर, हम लोग मिलते हैं, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, हम लोग घूमने जाएंगे। तो आप एक काम करो, आप थोड़ा अनअवेलेबल रहो, है ना। मतलब अगर आप कॉलेज में हो तो आप
पहले से आपको बता के, जैसे आपका लास्ट एक पार्टी में पार्टी अटेंड किया था तो उस पार्टी में आपको बता के रखना है कि गाइस एक बात बोलना है कि अगले महीने मेरा एग्ज़ाम है, तो शायद मैं इस महीना पूरा तुम लोगों के साथ में तुम लोगों से मिल भी नहीं पाऊंगा। एक्चुअली मैं पूरा पढ़ाई में बिजी रहूँगा, या मेरा जॉब का बहुत जॉब में बहुत मेरा काम चल रहा है, मतलब ऑफिस में, तो बहुत दिनों के लिए मैं मिल नहीं पाऊंगा। आई एम वेरी सॉरी, बट मैं जैसे मिलूंगा तो हम लोग एक आराम से एक पार्टी करेंगे। तो ऐसे मतलब बी अनअवेलेबल है ना। ज़्यादा अवेलेबल रहोगे तो आपका सोशियली, क्योंकि आप तो इंट्रोवर्ट हो अंदर से, तो आप वो चीज़ आप आपका इनर पीस में आपका वो अटैक कर सकते हैं आपका इनर पीस में। तो वो इनर पीस आप रहने दो, मतलब आप आराम से इंट्रोवर्ट बनते रहो, तो कम समय एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड्स को, जो नया नया एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड्स बनेगा उन लोगों को दीजिए। तो हो गया। तो उसके बाद ओपन माउथ फास्टर देन यू यूजुअली डू, मतलब जैसे आप, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोग मतलब जैसे किसी कोई सवाल पूछता है या कुछ भी बोलना होता है तो वो आराम से धीरे से बोलते हैं, पहले सोचते हैं उसके बाद मुंह खोलता है। तो ये इंट्रोवर्ट लोग ज़्यादातर, मैक्सिमम इंट्रोवर्ट लोग ऐसे ही होते हैं, मतलब 90%। क्योंकि वो लोग इंट्रोवर्ट इसीलिए ही है क्योंकि वो पहले सोच को थी, जो भी उनके थॉट्स है वो गैदर करते हैं पहले, उसके बाद जाके वो बोलते हैं। तो इसीलिए आपको अभी क्या करना है, ऐसा करने से कि आप सामने वाले आदमी को पता लग जाता है कि ये इंट्रोवर्ट है, इसीलिए वो धीरे से बोलता है, ये टाइम लेके बात करता है। तो आप एक काम करो, आप एक प्रैक्टिस करो कि आपको फटक से मुंह को खोलना है। कुछ कोई बोलेगा क्या तू जाएगा उधर, तो आपको सोचते नहीं रहना है, आपको ऐसे उनके मुंह पे देखते रहना नहीं चाहिए। उसके बाद हाँ यार शायद जाऊंगा, ऐसा नहीं। आपको फटक से आपको जवाब देना है। क्या बोला, क्या तू जाओगा पार्टी में? हाँ यार क्यों नहीं जाऊंगा। तो आपको थोड़ा फास्ट बोलने का आदत डालना पड़ेगा। उसके बाद मतलब फास्ट मुंह को खोलने का आदत डालना पड़ेगा। अ, बाद में चाहे जो भी निकले, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले सोचने से पहले मुंह खोल दिया तो आपको तकलीफ तो होगा शुरुआत में। मुंह तो खोल दिया, अभी बोलने के लिए बीच में अटक जाओगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो लोग समझ जाएगा कि आप शायद आपको आपका ये आदत है, शायद आप मुंह तो खोलते हो लेकिन ज़्यादा सोच के बात नहीं कर रहे हो। लेकिन उन लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि आप इंट्रोवर्ट हो, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोग परफेक्टली बोलता है लेकिन टाइम लेके बोलता है। तो वो इंट्रोवर्ट लोग समझ जाते हैं एक्सट्रोवर्ट लोग कि ये इंट्रोवर्ट है, इसीलिए ये परफेक्टली बोल रहा है टाइम लेके। लेकिन एक्सट्रोवर्ट लोग क्या करते हैं, वो ज़्यादा केयरफुल नहीं होता है, वो बस मुंह खोल देते हैं, उसके बाद जो भी आएगा वो बोल देता है। तो आपको भी वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने का मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर, आईने के सामने, शीशे के सामने आपको प्रैक्टिस करना है। बोलते हाय हेलो क्या कर रहे हो, ऐसे आपको शीशे के सामने आपको बोलने का आदत डालना है, मतलब प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आजकल तो फ़ोन सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है, तो आप एक काम कीजिए, स्मार्टफोन में आप रिकॉर्ड कीजिए। आप किसी को एक्स वाई जेड पुकार के नाम पुकार, हाय हाय एक्स क्या कर रहे हो, क्या ख्याल, क्या हाल, क्या चाल, मतलब ऐसी ये सब बातें करो और रिकॉर्ड करो, और रिकॉर्ड करके देखो आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो। हफ्ते में 2-3 बार ये आप रिकॉर्ड करो और इम्प्रूव करो। तो आप जैसे जैसे वीडियो जाएगा बढ़ते जाएगा, तो एक दिन आप देखोगे, एक महीना बाद आप अगर देखोगे, अरे पहला दिन में जब कैमरा के सामने में प्रैक्टिस किया था तब तो मैं बोल ही नहीं पा रहा था अच्छे से, मतलब मैं क्या क्या बोल रहा था, इतना टाइम लेके बोल रहा था। अभी देखो मैं फटक फटक से बोल पा रहा हूँ कैमरा के सामने, शीशे के सामने। तो एक सिग्निफिकेंटली आपका इम्प्रूवमेंट आपको दिख जाएगा, तो वैसे आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। उसके बाद मेक फ्रेंड्स केयरफुली, ट्राई नॉट टू मेक फ्रेंड्स हु कैन हार्म योर इनर पीस। ये एक पॉइंट है, मतलब ये एक्सट्रोवर्ट बनने का जो एक जर्नी होगा आपका, उसमें आप ध्यान दीजिए कि आप कहीं गलती से ऐसा लोगों से दोस्ती मत कीजिए जो जो आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा आगे जाके। तो आपका इनर पीस में मतलब हार्म हो सकता है आपका इनर पीस, क्योंकि आप तो इनसाइड में आप तो एक इंट्रोवर्ट हो, तो आपको दिक्कत हो सकता है। आप अगर ऐसा लोगों से, ऐसा एक्सट्रोवर्ट लोगों से आप दोस्ती कीजिए जो इंट्रोवर्ट लोगों को भी समझते हैं, या जो सोशली ऑकवर्ड होता है, या सोशली उतना स्किलफुल नहीं है, उन लोगों के बाद भी वो समझते हैं। तो वैसा भी एक्सट्रोवर्ट रहते हैं जो दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, समझते हैं। तो वैसा एक्सट्रोवर्ट लोगों से कनेक्ट होना ज़्यादा ट्राई कीजिए। गलती से वैसा एक्सट्रोवर्ट लोगों के पास चले मत जाना जो समझते नहीं है। बाद में आपका मजाक भी उड़ा सकता है कि अरे ये तो ऐसा है, ये तो घर में ही रहना पसंद करते हैं, घर से निकलते ही नहीं, ये है, ये वो है ना। तो आपका इनर पीस में हार्म हो सकता है, आपका
कहीं आपका ऐसा ना हो जाए कि आपको बुली करने लगे बाद में जाके दूसरों के सामने, तो ये भी बात ध्यान रखिए। और बाकी लास्ट में मैंने बोला ट्राई टू फाइंड ENFP पीपल दे आर एक्सट्रोवर्ट येट लाइक स्पेंडिंग टाइम विद इंट्रोवर्ट्स एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। मतलब एक MBTI एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है जहाँ पे MBTI टेस्ट में पृथ्वी के जितने भी लोग हैं उन लोगों को, मतलब सभी लोगों को 16 भागों में बांट दिया गया है। और वहाँ से सब, मतलब सभी लोग, जैसे मैं भी एक कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मेरा शायद कैटेगरी है ENTJ, शायद मेरा कैटेगरी ENTJ है, लेकिन मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं। लेकिन ENFP ऐसा एक कैटेगरी है, लोगों का एक कैटेगरी है जो एक्सट्रोवर्ट तो है लेकिन इंट्रोवर्ट लोगों से भी टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करता है और इंट्रोवर्ट लोगों को समझते भी है। तो वैसा आप सर्च कीजिए ENFP, E फॉर एलिफेंट, ENFP। तो ENFP लोग आप सर्च कीजिए तो आप समझ जाओगे कि ENFP लोग कैसा होता है। वैसा लोग आप ढूंढिए और वैसा लोगों से आप दोस्ती कीजिए। वो लोग एक्सट्रोवर्ट तो होते हैं लेकिन इंट्रोवर्ट लोगों से भी टाइम बिताना बहुत पसंद करता है और इंट्रोवर्ट लोगों को अच्छे से समझते भी है। तो ठीक है, यही था मेरा आज का वीडियो कि कैसे आप एक एक्सट्रोवर्ट बन सकते हो इवन दो यू आर नॉट एन एक्सट्रोवर्ट, और कैसे एक्सट्रोवर्ट बनने का एक एक्टिंग करके आप सोसाइटी में आप इसको एक वेपन की तरह यूज़ कर सकते हो एक, और सोसाइटी में आपका रैंक, सोशल हायरार्की में आपका रैंक बढ़ा सकते हो। तो यही था आज के लिए वीडियो। आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ गिव अ लाइक टू दिस वीडियो and also share this video and also don't forget to subscribe to my channel. Thank you.